अरे इतनी दुनिया में घूमता भ्रमण करता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। एक चीज बताएं आपसे, नकली वस्तु कभी कभी असली से भी ज्यादा अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है। असली तो असली है, लेकिन नकली जो है असली से भी अच्छी दिखती है। इतने सुंदर लोग। नगर में गए, वहां एक राजा है उस नगर के, जिनका नाम है सील निधि। तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सैन समान। और कितनी सेना, कितना समाज, कितने लोग, कितना धन, कितना भंडार, कितना ऐश्वर्य उस राजा के पास। बहुत सुंदर। उनकी एक कन्या है जिनका नाम है विश्व मोहनी। विश्व मोहनी तास कुमारी, विश्व मोहनी तास कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उनकी जो कन्या है वो विश्व मोहनी है, और इतनी सुंदर है जिसका रूप देख करके लक्ष्मी भी लजा जाए, इतनी सुंदर। अब नारद जी उस नगर में प्रवेश किए हैं, और देखो उस नगर को देखा। चारों तरफ लोगों से पूछ रहे थे, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनी सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा निप मुनि बैठाए। और देखो पूछते पूछते राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने संत जाना, आहा पूजन किया। आइए नारद जी पधारिए, विराजिए, पूजा किया। और नारद जी के पास अपनी पुत्री को बुलाया, किसको? विश्व मोहनी को। और कहा, नाथ आप हृदय विचार करके गुण और दोष सब कहिए। हानि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कागुनाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। गुण दोष जो भी है हृदय विचार करके करिए। राजकुमारी, जैसे राजकुमारी आई और हाथ देखा, जैसे नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहनी का देखा, आहा, नारद जी तो भूल ही गए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, देखी रूप मुनि बिरति विसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विरोध की बुलाने, लक्षण तासु विरोध की बुलाने। हृदय हरस दहि प्रगट बखाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी ने देखा, कहा इसमें तो सब गुण है, और इनसे जो शादी कर लेगा वो तीनों लोकों को जीत लेगा, तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। नारद जी ने मन में विचार किया, ओहो कहीं इस कन्या से मेरी शादी हो जाती तो फिर तो तीनों लोगों का स्वामी मैं ही बन जाऊंगा। अब विचार, अब सब लक्षण करें राजा अच्छा है, लेकिन कुछ बात प्रकट नहीं किया राजा के सामने। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भासे। जो लक्षण थे उसको अपने हृदय में उर में रख लिया अंदर। अब कुछ बात बना करके राजा से कह दिया है, लेकिन मन में तो कुछ और ही पक रहा है। करऊ जाए सोई जतन विचारी, करो जाए सोई जतन विचारी। यही प्रकार मोहि बरय कुमार, जिही प्रकार मोहि
कन्या मेरा वरण कर ले। है? जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि। अब देखो नारद जी, कल आपने शिव विवाह कथा सुनी थी ना, शिव जी को ये मालूम हो गया राम जी ने विवाह होना है माता पार्वती के साथ, तो समाधि लग गई। इधर मन ही मन मुस्कुरा करके नारद जी कन्या का हाथ देखे, जाप ताप सब भूल गए। अब कुछ नहीं होगा मुझसे, न जप होगा, न तप होगा, न पूजा होगा, न पाठ होगा। क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मेरा वरण करे, मुझे ब्याह। राजा सील निधि ने देखो स्वयंवर रचा है उस कन्या का, बहुत सुंदर। अब नारद जी ने विचार किया, क्या करूं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिलूं। माया दिवस भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निघोड़ा। गवने तहां गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। तो पहले हरि के पास नारद जी गए और हरि को याद किया, भगवान प्रकट हुए। बोले वैकुंठ बहुत दूर है, जाने में टाइम लगेगा, यहीं आप ध्यान करते हैं। भगवान प्रकट हो गए। हाँ बोलो। बोले प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए, और मैं तो यही चाहता हूं कि जिस भी प्रकार से मेरा कल्याण हो आप मेरे लिए वही करिए। आपन रूप देहो प्रभु मोहे, आपन रूप देहो प्रभु मोहे। आन भांति नहीं पावोगी, आन भांति नहीं पावोगी। अपना रूप मुझे दे दीजिए, और फिर जिस भी प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वही करिए। भगवान ने कहा बस मैं अब वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। सो भगवान ने हनुमान जी बंदर का रूप दे दिया। सुनिए, माया ने इतना छला, जब तब की बात कुछ नहीं, भगवान से क्या मांग रहे, रूप, क्यों वो हमें शादी करे। अब नारद जी बड़े खुश हुए, मेरा रूप तो बहुत सुंदर हो गया, अब मुझे कन्या बरमाला जरूर पहनाएगी। है? तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा, गए कहां, जहां स्वयंवर था वहां पहुंच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। अब वहां राजा अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरई न भोरे। नारद जी बोले आहा, मेरे जितना सुंदर तो रूप किसी का है नहीं है, और कन्या मेरे सिवा दूसरे का वरण नहीं करेगी, मुझे ही माला पहनाएगी। जय माला। रहे तहां दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेव। प्रभेश देखत फिरई परम कोत की। भगवान भोलेनाथ के दो रुद्रगण मिल गए, और देखो नारद जी के सारे भेद को जानते थे। लेकिन नारद जी उनसे पूछे, बताओ मेरा रूप कैसा दिखा। बहुत सुंदर। क्यों कहें, सारे वेद को जानते थे और मन ही मन मुस्कुराते थे, दोनों हंसते जाते थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमत अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, प्रभेश गति लखै न को। अब जिस जगह पे नारद जी बैठे वहीं पर भगवान शंकर के दो गण भी बैठ गए। मुनि हमो हमन हाथ पराए, हंसे शंभु गण अति सच पाए। अब जो शंभु के गण थे नारद जी को इतना मोहित देख करके मुस्कुराए, हंसे। जतपि सुनहि मुनि अटपट बाणी, समझ न परे बुद्धि भ्रम शानी। कैसा दिख रहा? बोले बहुत अच्छा, बंदर भी आपको देख के लजा जाए, ऐसा दिख रहा है, इतने सुंदर हैं आप। क्या कहना, अब कह तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन नारद जी के अंदर जो घुस गया है, क्या मेरे जितना सुंदर कोई है नहीं, और मुझे तो ब्याह करना है उस कुमारी से, उस राजकुमारी से। अब देखो राजकुमारी आई जयमाला लेकर के,
नारद जी ने सोचा बस सबसे पहले मेरे ही पास आएगी, ऐसे ऐसे करे, बार बार ऐसे चारों तरफ करे। देखो उनकी तरफ तो राजकुमारी ने देखा भी नहीं है, और स्वयं है सखी संगले कुमरितस चली जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जय मां। धरनी पतन तह गयो कृपाला, कुमारी हर्ष में ले जय माला। नर का तन धारण करके भगवान नारायण पहुंचे और उन्हें जयमाला पहना दिया। कौन? वो विश्व मोहिनी राजकुमारी ने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, निप समाज सब भय निराशा, निप समाज सब भय निराशा। तब हर गण बोले मुस्काए, तब हर गण बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कह जाए, निज मुख मुकुर बिलो कह जाए। भगवान जी ले गए। सारे राज समाज को कन्या विदा होती तो दुख होता ना थोड़ा। नारद जी अंदर ही अंदर क्रोधित, मुझे नहीं, खुद हरि ले गए, मेरा रूप कैसा। गणों ने कहा अपना चेहरा तो देख लेते एक बार दर्पण में कैसा। और जब नारद जी ने देखा ये बंदर का रूप मुझे दिया, मैं ही सबसे विकराल लग रहा हूं, वो कन्या मुझे कैसे वरण करती। और बोले तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। नारद जी ने श्राप दे दिया, जानो जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ। हंसऊ हम सो ले फल बहुरी हंसऊ मुनि को। मेरे मुझसे हंसी की फल लिया, जाओ हंसी का फल है, अब किसी की हंसी नहीं उड़ाओगे। देवो श्राप। अब देखो वो दोनों को जब श्राप दिया तो वो दोनों नारद जी के ने देखा बड़ी क्रोध में। और नारद जी ने कहा अब मैं जाऊंगा लक्ष्मीपति नारायण के पास, या तो मैं मर ही जाऊंगा और या तो फिर क्या करूंगा, या तो मैं मर ही जाऊंगा या उन्हें श्राप दे जाऊंगा, दे दूंगा। नारद जी मन में विचार कर रहे, दोस्त देहू श्राप की मरिहूं जाऊ, जगत मोरी उपहास कराए। मेरा उपहास कराया लक्ष्मीपति ने, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर ही जाऊंगा, और मैं जाता हूं। और देखिए जाते जाते नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और जोर छड़ी का, आज पाला पड़ा है नारायण विष्णु, आज तुम्हारा किसी से पाला पड़ा है। मतलब क्या? बोले तुम क्या समझते हो, परम स्वतंत्र हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन की करहु। तुम ये समझते हो तुम्हारे तीनों लोगों के तुम स्वामी बने बैठे हो, अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हो, जो मन में आएगा सो करेगा। लेकिन सुनो, आज आपका पाला किसी बड़े तगड़े आदमी से पड़ा है, छोटे मोटे से नहीं पड़ा है, आपने मुझे रूप कैसा दिया। और जो नारद जी ने भगवान को श्राप देना आरंभ कर दिया, आपने मुझे एक राजकुमारी प्राप्त करने के लिए आपने मुझे बंदर का रूप दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी पत्नी के विरह में बन बन भटकेंगे, और जो स्वरूप बंदर का आपने मुझे दिया है, ये बंदर ही आपकी सहायता करेगा, इन बंदरों से ही लाभ होगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होब दुखारी। मेरा बहुत बड़ा अपकार किया आपने, आप भी नारी के विरह में दुखित रहोगे, दर दर बन बन भटकोगे।
भगवान को जितने श्राप दिया नारद जी ने सब शीश पर रख लिया। श्राप शीश धरि। एक बात और कहें, अच्छा ये बताओ, भगवान को भी कोई श्राप दे सकता है और भगवान को भी श्राप लगता है क्या? भगवान चाहे तो कोई श्राप नहीं लगेगा, भगवान को श्राप लग ही नहीं सकता, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान रखना, कहते ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो सामर्थ्यवान है उसमें दोष ही नहीं होता। अब भला बताओ, जो सृष्टि को ही बनाया उसको बनाने वाला कौन कौन श्राप दे सकता? तो भगवान ने क्या किया, उनके श्राप को सिर पे रखा, कहते दूर रहो, तो नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण जब एक ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि ने ऐसे हाथ में जल लिया और कहा कृष्ण श्राप देता। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा श्राप में स्वीकार ही नहीं करता। खत्म हो गई बात, लगेगा ही। भगवान चाहे तो कोई उसे श्राप दे सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। भगवान ने कहा श्राप शीश धर हर्ष ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर सी कृपा निधि लीन। भगवान ने जो माया फैल, श्राप को पहले शीश पर धर लिया और भगवान ने जो माया फैलाई वो माया दूर कर दिया, हटा ली माया। नगर भी खत्म, वो विश्व मोहनी भी खत्म, सब खत्म। देखा जैसे तैसे, फिर भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ बने। आहा, अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ, किस भ्रम में पड़ गया है? जरा बताओ, नारद जी काम पे विजय प्राप्त की क्या? काम को पाने के लिए शादी करने जा रहे हैं, लोभ को पाने के लिए विवाह करने जा रहे हैं। भगवान की माया से नारद जी जीत नहीं सके। कई कथा आती है, कभी ऐसा रहेगा बताऊं, कई बार नारद जी पत्नी भी बन गए थे। देवी भागवत बड़ी सुंदर कथा आती है? बोले नारद जी ने कहा मैं माया को जीत ले, भगवान ने फिर माया दिखाई, नारद ही पत्नी बन गए। सुनिए, 10 पुत्र हुए नारद जी। बड़ी कथा है, तो वो कथा कभी आप सुन सकेंगे। नारद जी को जब पता चला, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्या करें? भगवान श्री राम नारायण ने कहा जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हैं यही दय हरई, होए हैं यही दय तुरत विश्रामा, होए हैं यही दय तुरत विश्राम। क्यों? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान क्या कहते हैं? जाओ भगवान के नाम को जपो। सुनो, शिव के समान प्रिय इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। शिव शिव नाम यह नाम बड़ा प्यारा है, शिव शिव नाम हो यह नाम बड़ा प्यारा है। यह नाम सदा जो गाए, जो शिव का ध्यान लगाए, सब मिल जाए जब वो शिव शिव नाम हो, ये नाम बड़ा प्यारा रे। जब वो शिव शिव नाम हो, ये नाम बड़ा प्यारा। हर हर महादेव शंभो। देवताओं में नहीं भेद लगाना रे, देवताओं में नहीं भेद लगाना रे। भेद लगाओगे तो वेद बताना है, भेद लगाओगे तो वेद बताना है। वेद में आया कि शिव सदा राम को पुकारे,
और राम भी सदा शिव को पुकारे। अरे दोनों नाम प्यारा जपो, शिव शिव नाम, ये नाम बड़ा प्यारा रे। शिव शिव नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है। देव के खिलाए हैं शिव। कौन है भक्तों? देवों के देव वो महादेव के खिलाए हैं। देवों के देव वो महादेव के खिलाए हैं। मारे पा मारे नी रे सा रे सा मरे रे सा मरे। देवों के देव महादेव के खिलाए हैं। दिए वरदान नहीं कभी घबराए हैं। देवों के देव वो महादेव के खिलाए हैं। दिए वरदान नहीं कभी घबराए हैं। चाहे विष पीना पड़ जाए और चाहे भाग के जान बचाए, हो चाहे विष पीना पर जाए और भस्मासुर के लिए था, चाहे भाग के जान बचाए, सब संग जाए जपो शिव शिव नाम, ये नाम बड़ा प्यारा रे। शिव शिव नाम हो ये नाम बड़ा। महादेव कैलाशपति शिव शंभु तेरी जय हो, तेरी जय हो। हर हर महादेव कैलाशपति तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। शिव शिव नाम ये नाम बड़ा प्यारा है। शिव शिव नाम हो ये नाम बड़ा प्यारा है। शिव शिव नाम हो ये नाम बड़ा प्यारा, ये नाम बड़ा प्यारा, ये नाम बड़ा प्यारा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे भाइयों, भगवान की कथा अनंत है। राम जी का जन्म होना है, एक कारण यह भी था भगवान को अवतरण होने का। देखो, एक समय कहते हैं मनु महाराज और माता शतरूपा, कहते ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का दो भाग किया। एक भाग से मनु जी उत्पन्न हुए और एक भाग से मैया शतरूपा, जिनके पुत्र पुत्रियों का वर्णन है। दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। वैसे हम सब उत्तानपाद हैं, जिसकी मुंडी नीचे की पैर ऊपर का है, उत्तानपाद। और प्रियव्रत हुए। तीन पुत्री हुई, अकूति, प्रसूति और देवहूति। मैं उधर विस्तार न करूंगा। तो वही एक समय ऐसा आया कि मनु महाराज ने घोर तप किया। भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मुझे आपके समान पुत्र, ये तो नहीं कह सके कि आप पुत्र बन करके आई, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मैं दूसरा, अब मैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। सत्य 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 कहते 3 बार कहा, यही सत्य, और कहते 3 बार बन के आए। तो देखो, एक बार जब वो दशरथ
कश्यप और अदिति बने तो भगवान वामन बन के आए। फिर वही दशरथ और कौशल्या बने तो देखो भगवान राम जी बन के आए। तो जब मैं ही पुत्र बन के आऊंगा, इधर जो जय विजय नाम के तो द्वारपाल थे, घोर राक्षस हुए। और देखो पुलस्त ऋषि के यहाँ जन्म हुआ, थे तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन कर्म राक्षसी हुआ। ब्रह्मा जी का घोर तप किया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण ने ब्रह्मा जी से बड़ी वरदान मांगे। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो सारा आहार क्षण भर में ही खत्म कर सकता है, ये अगर भोजन ऐसे करता रहेगा, जागता रहेगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। देवताओं ने सरस्वती माता से वंदना की, बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। हंस वाहनी पुस्तक धारण मैया जन कल्याणी, हंस धारणी पुस्तक धारणी मैया जन कल्याणी। सब कर जानत जीव जरन चरणों में महारानी। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। बोलो सरस्वती मैया की। मैं वो रौरे कृपा से सबके मुख में आवाज बा। रौए कृपा से सबके मुख में आवाज बा। रौरे से दुनिया में यही काम काज बा। रौरे से दुनिया में यही काम काज बा। शिव शंभु तुम्हारे यश गावे, शिव शंभु तुम्हारे यश गावे, हम कथना अब खानी। राउर चरण पखारे होर चरणों में महारानी। बाणी दीनी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर करो। बाणी दीदी मैया शारदा भवानी, लड़का द्वार पर खड़ा। देवताओं की बात सुन के माता सरस्वती प्रसन्न हो गई। अब माँ सरस्वती, अब देखो जो कुंभकर्ण है ना, मांगने जा रहा था इंद्रासन, मुझको इंद्र का आसन चाहिए, और उसके मुख से निकला नीदासन। ब्रह्मा जी ने वरदान देने में देरी नहीं, बोले एवं अस्तु, जैसे कहा नीदासन। बाकी वरदान देने में थोड़ा टाइम भी लेते थे, लेकिन जैसे कहा नीदासन, भगवान एवं अस्तु। कुंभकर्ण ने कहा मेरा जीवन, रावण ने कहा भगवान इसका जीवन तो नर्क हो गया। अरे जब ये जीवन भर सोता ही रहेगा तो फिर क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा रावण तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर के जाओ, एक दिन का इसे अवसर देता हूं। 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा। नींद आसन मिल गया कुंभकर्ण को। विभीषण जी ने भगवान राम की भक्ति मांगी। अब देखो रावण वरदान प्राप्त करके तीनों लोगों को बस में जैसे कर लिया। चलता था रावण तो धरती हिलती थी, हैं? लेकिन कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होता है ना,
अब देखो जब चोर ही चोर बढ़ जाए तो क्या होते, स्थिति क्या बनता। चारों तरफ त्राही त्राही मच गए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा बहि सेवा, साधुन सन करवा बहि सेवा। बाड़े खलबल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर। दूसरे का धन देखे ये तो मेरा ही, दूसरे के धन पर इष्टि है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मान ही मान। अच्छा बताओ ये राक्षस है कौन? निशाचर। निशा माने रात, चर माने चलने वाला। जो रात में विचरण करे उसे निशाचर। तो आज के समय में तो बहुत सारे लोग रात में विचरण करते थे, क्या सब निशाचर है क्या? लेकिन ध्यान रखना और भी बात है, उसमें फर्क पड़ता है। अब ये युग बदल गया, समय बदल गया, लेकिन जिसके जीवन में निशा यानी अंधेरा छाया हुआ है, जो सत्य को नहीं पहचान पाता, जो धर्म को नहीं पहचान पाता, जो पिता को नहीं पहचान पाता, जो मर्यादा को नहीं जान पाता, केवल मैं तक ही सीमित रहता, वही निशाचर है, वही निश्चर है। मानव मातु पिता, जो माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मर्यादा को नहीं मानता। एसाम न विद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मित्र लोके भूभार भूता, मनुष्यरूपेण मृगाः शरन्ति। जिसके जीवन में यश नहीं, तप नहीं, धर्म नहीं, विद्या नहीं, माता पिता मर्यादा को नहीं मानता, ऐसे लोग ही तो राक्षस हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। अच्छा ये बताओ, आज निशाचर नहीं है क्या? मैं तो ये कहता हूं कि पहले के राक्षस आज के राक्षस से अच्छे थे, क्योंकि आज तो कोई कहता ही नहीं मैं राक्षस हूं। पहले तो पता चलता था ये निशाचर, ये राक्षस है, इससे दूर रहना है, सतर्क रहना। आज पता ही नहीं चलता किस गली में, किस रास्ते पर, किस कुर्सी पर रावण बैठा है, राक्षस बैठा है, कुछ पता ही नहीं। आज तो हर घर में राम की आवश्यकता है, आज हर घर में लक्ष्मण की आवश्यकता है, हर घर में सीता की आवश्यकता है, क्योंकि कितनी सुपनखा घूम रही है कोई कह नहीं सकता। लक्ष्मण को नाक कान काटने की जरूरत है, तो हर घर में रहेगा तब तो बनेगा। अब बात को समझना है, अर्थ का अनर्थ नहीं लेना है, मैं निवेदन कर रहा हूं। तो प्यारे आज भी राक्षस हैं। अब मैं गिनाना शुरू करूं कैसे कैसे राक्षस हैं, तो आज समझ जाओगे। बेटा बाप के गले में चक्कू लगाए, छोरा हट दे मेरा, चल। और सुन, आज से तू गैरेज में रहेगा, पूरा काम मेरा है। बउआ वृद्धाश्रम में भेज देंगे, वहां कर देंगे। सिरहाने बैठे हैं आज मुझ पर हक दबा, सिरहाने बैठे हैं आज मुझ पर हक जताने वाले, और दबा तक न करा सके गंगा जल पिलाने वाले। बुढ़ा जरा सा बीमार क्या हुआ, बोले जल्दी गंगा जल लाओ, तुलसी लाओ, सोना लाओ, जल्दी मरेगा तब तो हम मालिक बनेंगे, फिर बंटवारा होगा। जल्दी मरे, स्थान खाली करे, हम मालिक बने, हम राजा बने। जीते जी इज्जत भी नहीं करता। यहाँ तो मरने के बाद शमशान सजाए जाते हैं, माटी के टीलों पर भगवान बनाए जाते हैं। जीते जी कोई कद्र नहीं करता, मरने के बाद फूलों के हार चढ़ाए जाते। और क्या क्या होता है भैया, थोड़ी आवाज कम कर लो। और क्या क्या होता है मालूम? जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसे एक कप पानी, चाय देने में, पानी देने में भोजन नाक चढ़ जाता। और जब वही मर गए तो कितने अच्छे थे, आज तो हम अनाथ हो गए, अब तो मेरे कोई है ही नहीं। मैं एक जगह था, एक सज्जन चल गए, उनकी पत्नी बोली, ठंडी का समय था,
बोले बेटा, बोले क्या? बाबूजी के कान में टोपा ठीक से लगाना, और सुनो मोजा भी ठीक पहनाना, उनको बहुत ठंडी लगती है, और स्वेटर देख लो ठीक से पहने। अब चिता पे ले जा रहे हैं, स्वेटर दिखवा दो, कान का टोपा दिख रहा। हम मर गए तो क्या है? जब तक जिंदा थे तब तक कुछ भी देखते, अब मर गए तो क्या देखना। तो यहाँ तो मरने के बाद शमशान सजाए जाते हैं, माटी के टीलों पर भगवान बनाए जाते हैं। जीते जी कोई कद्र नहीं करता, मरने के बाद फूलों के हार चढ़ाए। मर गए हम अनाथ हो गए, हमारे कोई नहीं, यही तो थे, यही एक सहारा थे। जिंदा थे तो सोच रहे थे कब मरेगा बुढ़ा, जब देखो तब खांसता ही रहता है, जब देखो कचरा फैलाता है। कब ये दोनों जाए, जीना दूर कर दिया। जब तक जिंदा, मर गए हम अनाथ हो गए। अंदर ही अंदर सोच रहे अच्छा हुआ बला कोई बात, अब दुनिया को दिखाने क्या क्या दुनिया। तो बोले राक्षस कौन है? मान हुमात पिता नहीं देवा, जो माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, देव को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मर्यादा को नहीं मानता। अरे यही तो राक्षस है, यही तो निशाचर है। अतिशय देखी धर्म कयहारी, अतिशय देखी धर्म कयग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि, परम सभीत धरा अकुलानि। धर्म की हानि होने लगी, धर्म भी दुखी हो गया, चारों तरफ अनीति अनीत, पापाचार, अत्याचार, दुराचार। अच्छा बताओ आज के समय में नहीं है क्या? क्या कहा जाए, कहीं भरोसा नहीं, कहीं काम करने जाओ, ऑफिस में, कार्यालय में, बिना कितना रोक लगा दो, बिना नीचे से ऊपर से इधर से उधर से काम होना नहीं। सब जगह भ्रष्टाचार, दुराचार। ये नहीं देख रहे हैं कोरोना काल में लोगों ने लाशों पर राजनीति लोग करते हैं, लाशों पर कमाई करते हैं, कितनों की किडनी निकाल, कितनों की आंखें निकाल, क्या कहिएगा, जीवन से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। क्या है ये? यही तो राक्षस हैं, यही तो पापी हैं, यही तो दुष्ट हैं। माता धरती विकल हो गई, गिरि सर सिंधु फार नहीं मोही, अजस मोहि गर्व एक परद्रोही। धरती माता से दुखी होती कहती हैं जितना भार पर्वत का नहीं है, वृक्षों का नहीं है, नदियों का नहीं है, एक द्रोही का, एक दुष्ट का है, एक पापी का है। अब उसका नाम क्या है? रावण। धेन रूप सकल धर्म कह देखई विपरीता, कहीं न सके रावण भय पीता। और इतनी भयभीत है कि कह भी नहीं सकती। मैं कह ना, रावण चलता है तो धरती हिलती ऐसे जैसे नौका हिल रही हो। रावण में कितनी सामर्थ्य, तब भी किया, लेकिन देखो दुनिया में कितना पाप कर दिया। क्या कहना, माता धरती कहते ना, करही नीति जाय नहीं बर, करही नीति जाय नहीं बरनी, बेपहि धेनु संत सुरधर। करही नीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही धेनु सुरधरनी। धरती माता गौ का रूप धारण कर लेती है। जब अनीति का वर्णन न किया जा सके, अधर्म में ग्लानि आ जाए, तो माता धरती दुखी होकर के गौ का रूप धारण करती और दौड़े दौड़े देवताओं के पास में गई, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सारे देवताओं ने कहा किससे? बोले रावण से। सारे देवताओं ने कहा उसके तो हम भी बंदी हैं, हमें भी बांध करके रखा है, क्या करें? बोले चलो भोलेनाथ के पास। भोले बाबा के पास में गए, बोले भोले बाबा, ब्रह्मा जी भी साथ में बोले, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो धरती की। भोले बाबा ने कहा सुनो, रावण मेरा भी भगत है, अपना मस्तक काट काट करके चढ़ाया है, सो क्या करूं? बोले चलो उस प्रभु के पास, उस ब्रह्म के पास।
उस पुरुषोत्तम के पास, उस नारायण के पास। बोले वो है कहां? अब बोले जाने में बड़ी दूर लगेगी। बैठे सूरे सब कर ही विचार, बैठे सुर सब कर ही विचारा। कहाँ पाई भी प्रभु करिय पुकार, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। भगवान कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पुकार लगाए? कहाँ आवाज लगाए? है कहाँ? सारे देवता बैठ करके विचार कर रहे हैं। कोई कहता है पुर बैकुंठ जान कह, कोई कहता बैकुंठ में, कोई कहता पय निधि बस सुन, है तरह तरह के। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है प्रभु? बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। यही बात व्यक्ति समझ जाए तो मानो भगवान को पाने में कोई देरी नहीं है आपको। लेकिन यही नहीं समझ पाते हम, यही नहीं जान पाते हम। है? किसी ने कहा बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन, और मंदिर में रहता है तो मस्जिद में कौन। तेरा पता कहाँ है? ठिकाना क्या? एक भगत कहता भगवान अच्छा है तो दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई देता तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तुम ही होता। कहीं कुछ हो जाता तो कहते भगवान ने कराया। दिखता नहीं, रहता कहाँ है? प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, पता दीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, पता दीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, पता दीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, प्रभु अपने घर का पता दीजिएगा, बता दीजिएगा, बता। बड़ी कथा है, कल कहेंगे। मैं निवेदन करूं, भगवान भोलेनाथ खड़े थे, उन्होंने कहा मैं जानता हूं हरि कहाँ है। बोले कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि से घुमाई, देश काल दिस विधि से घुमाई। कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह व्याप्त है। तो फिर दिखते क्यों नहीं? फिर मिलते क्यों नहीं? है? बोले प्रगट होता कैसे? बोले प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। वो प्रेम से प्रगट होता। कहते नर्मदा के कंकड़ सब शंकर। अरे भगवान कड़कड़ में व्याप्त है, भगवान रोम रोम में व्याप्त है। कड़कड़ में व्याप्त है कि नहीं है? जरा बताओ, खंभे से भगवान प्रकट हो गए हैं? तो जब खंभे से भगवान प्रकट हो गए तो आज भी खंभे से भगवान को प्रकट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। खंभा तोड़ दो, ईंट पत्थर मिलता है। भगवान क्यों नहीं आता? क्योंकि निकालने वाला प्रहलाद जो नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अच्छा बताओ, किसके किसके प्रेम से प्रकट हुए? प्रेम किया था मीरा ने। कैसे प्रेम किया था मीरा ने? मीरा के सामने मूर्ति नाचने लगती थी, मालूम है? बंसी बजने लगती थी। राणा सागा को पता चला मीरा का देवर था, राजा बना, समझा मीरा के अंदर सच्ची भक्ति है।
उसे तो माल में होना चाहिए, लेकिन मीरा को विष दिया गया। सुनिए, मीरा सदेह भगवान में समा गई थी। कथा है, प्रेम किया था तुलसी ने, पहले तो नारी से प्रेम हो गया है। तुलसी बाबा का विवाह हुआ है। सुनिए, अब देखो जैसी कथा प्रचलित है, अब उनकी पत्नी चल गई मायके। तुलसी बाबा आए, भादव का महीना था, शाम को घर में आए तो पत्नी नहीं पता चला, वो तो चल गई। अब तुलसी बाबा ने कहा जब पत्नी नहीं तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, और क्या किया, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चल, ले गमछा डाल गले, ले गमछा डाल गले 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 तुलसी ससुराल चले चले चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। चले जात भादों की रात वो, चले जात भादों की रात वो, छाई ये प्यारी थी, प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी थी, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले 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 तुलसी ससुराल चले चले चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल। सुनिए, चलते चलते कहाँ गए, चलते चलते पहुंचे नदी के किनारे। भादों का महीना था, पानी बरसने लगा, शाम हो गई, नदी में बाढ़ आ गई। बोले उस पार कैसे जाऊं, बड़ा मुश्किल। इतने में एक मुर्दा बहता हुआ आया। तुलसी बाबा ने कहा, ओहो मेरी पत्नी ने नदी में नाव लगा दिया। पहुंचे है पास, खैची है लाश, लाश वाली करी सवारी है। लाश पे बैठ के, मुर्दा पे बैठ के उस पार हो गए। अब जब पहुंचे ससुराल, तब रात में भादों की रात, शरीर में पानी भरा है, कपड़े गीले हैं, पैरों में कीचड़ लगा है। रात के 2-3 बजे हवाएं चल रही, बारिश हुई है, कौन सुने। आवाज लगा में भादों का महीना है। तो बोले अंदर कैसे जाए, तो देखा छत से एक सांप लटक रहा था। सांप की पूंछ पकड़ करके पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने कहा कैसे आए स्वामी। तुलसी बाबा ने कहा तुम जब चली आई तो मैं कैसे रहता है तुम्हारे पास। बोले तुम इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अरे इतना प्रेम कहीं राम से किए होते तो आज तुम्हारा क्या होता। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गई तुलसीदास। चित्रकूट के घाट में भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। राम से प्रेम कर लिया, तुलसीदास बन गए। देखो काफी समय है, कहते भगवान कैसे विद्यमान है। अच्छा ये बताओ, लकड़ी में अग्नि है क्या, लेकिन लकड़ी लगा दो तो अग्नि जलने लगती कि नहीं है? इसी तरह से भगवान भी सब जगह विद्यमान है, बस लकड़ी लगाने की जरूरत है। इस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाता है। सारे देवताओं ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की। भगवान की आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो, मैं महाराज दशरथ के पुत्र बन करके आऊंगा। हे धरती, तुम्हारे सारे दुख को मैं दूर करूंगा, मिटाऊंगा। देखो अयोध्या के एक राजा हुए। अब आप जहां हैं खूब जानते हैं आप लोग, इसीलिए विस्तार नहीं करूंगा। अयोध्या, जिस अयोध्या का अर्थ क्या है, जिसे कोई युद्ध में जीत न सके उसे अयोध्या का अयोध्या। कोई भी राजा कोई भी युद्ध में जीता ना जा सके वो अयोध्या। अवध, जहां किसी निरपराध का पद न हो उसे अवध कहते हैं। इतना सुंदर धाम अवध, अयोध्या धाम। और देखो हमारे राम जी का मंदिर का उद्घाटन है,
अब अगले महीने होने ही वाला है, जनवरी में है। बहुत सुंदर क्रम, कितनी राजनीति हुई, कितना क्रम हुआ है, लेकिन हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए मर्यादा से ही विराजते हैं। और उसको कोई जीत सकेगा? अभी सुना ना आपने युद्ध में कि कोई जीत नहीं सकता, वो है अयोध्या। ऐसी सुंदर अयोध्या है और वहां के राजा हुए चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, जो केवल राजा नहीं है, चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती उसको कहते हैं जिसकी चतुरांगनी सेना है, जो राजाओं का भी राजा है, जिसे सम्राट कहते हैं। तो देखो ऐसे राजा हुए महाराज दशरथ, और जिनकी 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। महाराज दशरथ जब महल में आते तो मंत्रीगण जंतीगण उनकी बड़ी बड़ी बड़ाई करते, सलाहकार मंत्रीकार। तो जब महाराज दशरथ की कोई बड़ाई करता तो महाराज दशरथ ऐसे दर्पण देखा करते थे। आपसे निवेदन करें, आपकी कोई बड़ाई करे तो देखो। क्यों दर्पण देखते थे? महाराज दशरथ दर्पण देखते थे कि जो मेरी बड़ाई करने जा रहा मैं उसके योग्य हूं कि नहीं, कहीं चम्मचगिरी तो नहीं कर रहा है? तो अपने आप को देखो कि ये मेरी जो बड़ाई कर रहा है मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं। और महाराज दशरथ कौन थे? जो 10 इंद्रियों पर राज करता है उसे दशरथ कहते हैं, जिसे राम जैसा आदर्श भी चरण छूता है, राम भी जिसके पुत्र बन करके आते हैं, वो महाराज दशरथ है। और कैसे हैं दशरथ? धर्म धुरंधर। दशरथ धर्मशील नहीं है, धर्म के धुरंधर है। एक होता है वीर और एक होता है महावीर, एक होता है धर्मशील, एक होता है धर्म धुरंधर। ऐसे हैं महाराज दशरथ, इतने धर्मशील हैं, इतने ज्ञानी हैं। उस राज्य में लोग जो वास करते हैं महाराज दशरथ की जय जयकार करते हैं, और प्रतापी भी इतने कि देवताओं को भी युद्ध में सहयोग करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। ऐसे महाराज दशरथ है, सामान्य नहीं है महाराज दशरथ। देखिए महाराज दशरथ कि जब बड़ाई करने लगे तो महाराज दशरथ ने दर्पण देखा और देखा कि कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, ओह मेरा तो चौथा फन आ गया। अब बुरा नहीं मानिए, आजकल तो जल्दी कान के बाल सफेद हो जाते ऊपर के, बिना उम्र के ही है? लेकिन पहले होते थे तो बड़ा सूचक माना जाता। कहते भगवान 4 घंटी बजाता। कितनी घंटी? 4। मंदिर वाली घंटी नहीं, रोज बजाओ घंटी और परमात्मा मिलेगा क्या गारंटी, वो वाली घंटी नहीं। 4 घंटी। एक घंटी कौन सी है? आंखों का कम दिखाई देना, कानों का कम सुनाई देना। भगवान कहते तूने दुनिया को बहुत देख लिया, अपने अंदर झांक, पहली घंटी। दुनिया की बहुत सुन ली, अपने अंदर की सुन, दूसरी घंटी। फिर दांतों का हिलना, दांतों का गिरना। भगवान कहते अटर पटर चीजें बहुत खा ली, अब जरा सात्विक भोजन कर, तब भी नहीं सुधरता तो भगवान चौथी घंटी बजाता, कमर का झुक जाना। भगवान कहते दुनिया में अकड़ के बहुत चल लिया, जरा झुक के चल, तब भी नहीं सुधरता तो भगवान अंतिम घंटी बजाता, राम राम सत्य हो जाते थे, सुधरने के लिए कहता है। हमें भी सुधरने के लिए तो कहते ना, जीवन में 4 घंटी रोज बजाओ घंटी, परमात्मा मिलेगा क्या क्या। महाराज दशरथ ने विचार किया, कान के ऊपर के बाल जिसके सफेद हो जाएं समझो पहली घंटी बज गई। आजकल तो सफेद हो जाते तो ब्यूटी पार्लर में जाते काले करा के आ जाते हैं। जब तक बाल सफेद थे तब तक दादाजी, अब काले करा के आए तो अंकल जी, दादाजी चल गए, अंकल जी आ गए। दांत गिर जाए तो नकली दांत लगवा के आते हैं। फिर देखो बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्या कहिए, ये उम्र बढ़ रही, समय बढ़ रहा, वक्त बढ़ रहा, हम अच्छे ही दिखते रहे, लेकिन वक्त का तकाजा है, समय का तकाजा है, ये कुछ भी हो जाता है। कहते हैं 50 साल जब आता ना उसके बाद होता है 51, 52,
50 साल की उम्र जब पूरी हो जाए तो व्यक्ति को चाबी का गुच्छा अपने बहुओं को, बेटों को सौंप दो और वनवासी की तरह जीवन जियो। मैं नहीं कहता वन चल जाओ, लेकिन न जाओ तो वनवासी की तरह, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है? वन वन आता कि नहीं? अब अगर कुछ माल है आपके पास तो बेटा बहू, हम सब की बात नहीं करते, कुछ आदर्श पुत्र होते हैं जो माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही होते हैं फिर भार होना शुरू हो जाते हैं। वन की ओर जाओ तब भी बन नहीं जाता तो 60 लग जाता, कहते 60 गया है। तो 50 साल के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए। 25 साल का ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ में रहे, 25 से 50, और 50 के बाद आता है वानप्रस्थ। फिर जब आप 75 के हो जाएं तो आ जाता है वैराग्य। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास का अर्थ क्या है? वैराग्य, उसके राग से रग जाए। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया। महाराज दशरथ ने कहा एक भी संतान हमारे नहीं है, मेरे बाद इस अयोध्या का चलाने वाला कौन होगा? राजा कौन होगा? एक बार भूपति मन मांगे, एक बार भूपति मन मांगे, भय ग्लानि मोरे सुत नाई, गुरु गृह गया तुरत मग पारा, गुरु गृह गया तुरत मग पारा, शरण लाग करी विनय विसारा, निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि सगा। महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जीवन में आपके दुख आवे तो अड़ोसी पड़ोसी नात रिश्तेदार परिवार, इनसे कहने की जरूरत नहीं है। या तो भगवान के चरणों में माथा पटक के रो लो, या अपने गुरु की शरण में चल जाओ, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु जो अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता है, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु कौन है? गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, नहीं रे, गुरु बिन जीवन होता ऐसे जैसे प्राण नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, नहीं। तरुबर जो पानी बिना, तरुबर जो पानी बिना, बिन पानी के मीन, तरुबर जो पानी बिना, बिन पानी के मीन, वैसे ही मानव का जीवन गुरु बिन होता हीन। तरुबर यानी वृक्ष को जल नहीं दो तो सूख जाएगा, बिन पानी के मीन, मछली को जल से निकाल दो तो मर जाएगी। इसी प्रकार इस जीवन में अगर गुरु न मिले तो ये जीवन मुर्दे के समान है, सबके समान। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता, उसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सामर्थ्य है, गुरु एक सत्ता है, मार्गदर्शन देने वाली सत्ता का नाम ही गुरु है। प्यारे महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गए, गिर अपने सारे दुख को सुनाया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा और कहा, महाराज दशरथ आप चिंता मत करो, मैं इस सूर्य वंश का गुरु ही इसलिए बना था
कि एक दिन यहाँ पे नारायण का प्राकट्य होना है। मुझे ऐसा लगता है उन प्रभु का समय हो गया है आने का। आपके दुख का हरण करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें हरण ही कहा जाता है, जो लोगों के दुखों को हरण कर लेते हैं। धरहु धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। चिंता मत करो राजन, आपके 4 पुत्र होंगे और ये तीनों लोकों में विदित है कि भगवान अपने भक्त के दुख का हरण कर लेते हैं। कैसे होंगे गुरुजी? बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए, करवा दीजिए गुरुजी। वशिष्ठ जी ने कहा देखो मैं 100 पुत्रों का पिता हूं, मेरे अंदर वो तेज अब नहीं रहा। इस समय परम तेजस्वी ऋषि हैं सिंगी ऋषि, और अगर सिंगी ऋषि आकर के यज्ञ करा दे तो आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। जो वशिष्ठ कछु जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज काशी तुम्हारा, सकल काज काशी तुम्हारा। यज्ञ अभी पाठ दे गुणित जाए, जथा जोग जेगी माग बनाए, जथा जोग जेगी माग बनाए। महाराज दशरथ ने कहा सखा सुमंत मेरा रथ लाओ और मैं सिंगी ऋषि के यहां जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आप सिंगी ऋषि के यहां रथ पर बैठ के जाइएगा। बोले बिल्कुल नहीं, आप जूते भी उतार के जाइए, पैदल जाइए। कोई भिखारी कार से आवे और कहे भिक्षा दीजिए, या हवाई जहाज से उतरे, कहेंगे तू भिखारी है कि राजा है? बोले तुम लेने जा रहे हो ना कि अपना ऐश्वर्य दिखाने। मंदिर में व्यक्ति जाता है जूते चप्पल उतार के जाता है, मांगने जा रहे हो किसी संत किसी ऋषि से पुत्र। महाराज दशरथ पैदल गए, चप्पल जूते भी नहीं पहने और सिंगी ऋषि को बुला के लाए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ भगवान चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कहा जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने विचार किया सारे कार्य सफल हो गए। ये हबी ले जाओ, अपनी रानियों को बांट दो। प्रथम भाग कौशल्या मैया को दिया, दूसरा भाग देखो प्रथम का आधा भाग किया जो कौशल्या जी को दे दिया, फिर आधे का 2 भाग किया, एक सुमित्रा माता के लिए एक कैकेयी माता के लिए। अब कहते सुमित्रा मैया वहां पर नहीं थी। देखो ये रामचरितमानस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अनन्य रामायणों में ऐसा प्रसंग आता है। तो जो सुमित्रा माता जब वहां नहीं थी तो वो भाग एक पक्षी लेके उड़ गया। अब सुमित्रा माता जब वहां पर आई तो कहा तुम दोनों दीदियां आप तो पुत्रवती बनेंगी और हम तो ऐसे रह जाएंगी क्योंकि मेरा भाग तो पक्षी ले गया। कौशल्या मैया ने कहा अभी मैंने पाया नहीं है इसलिए मेरे से भी ले लो। कैकेयी माता ने कहा मैंने भी नहीं पाया इसलिए मेरे से भी ले लो। माता सुमित्रा ने कहा देखो मेरी दीदियां कितना मुझसे प्रेम करती हैं,
अगर मेरे दो दो पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं कौशल्या की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र मैं कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और देखो माता सुमित्रा के दो दो पुत्र हुए, एक ने कौशल्या के पुत्र की सेवा की और एक ने माता कैकेयी के पुत्र की सेवा की। देखिए तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कहना क्या है, अद्भुत समय आ गया है? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कहते हैं भगवान जिस दिन से गर्भ में आए मानो अयोध्या में चारों ओर से सुख संपत्ति की वृद्धि हो गई। आप जहां बैठे हो यह भी अयोध्या धाम ही है। एक बात और कहें, यही नहीं जहां कथा होती है वो भी अयोध्या धाम हो जाता है। जहां राम तहां अवध निवासा, जहां संत तहां तीर्थ वासा। तो जहां राम जी हैं वही तो अवध है। तो देखो ये तो वैसे भी अयोध्या धाम है और यहाँ राम जी जब गर्भ में आ गए तो चारों तरफ से सुख समृद्धि सब कुछ आ गया। कहना क्या, जरा बताओ तीनों लोकों का स्वामी प्रधानमंत्री को अगर आना हो तो कितनी सिक्योरिटी आती है, जरा बताइए। राष्ट्रपति आता कितनी व्यवस्था बनती है? एक राष्ट्र का, एक देश का पीएम, एक देश का राष्ट्रपति आता कितनी सिक्योरिटी व्यवस्था लगती है। जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो जगत का स्वामी है, जरा बताओ वो आने वाला व्यवस्था बनेगी कि नहीं है? इंतजाम होगा कि नहीं? उसके स्तर से व्यवस्थाएं बनेगी। लक्ष्मी जी मानो कीड़ा कर रही हैं, सारी सुख सब कुछ है? प्रधानमंत्री आता है तो टूटी फूटी रोड भी बन जाती है, उस समय उधर से गुजरने वाले सब नया हो जाता। तीनों लोगों का स्वामी आ रहा, क्या कहना। सारे देवता रूप धारण करके नर नारी का और भगवान की सेवा करने के लिए अयोध्या में पधारे हैं। क्या कहना है। योग लग्न ग्रह बार तिथ सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर सयुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि। देखो जब कुंडली बनती ना तो योग देखा जाता है, लग्न देखी जाती है। कौन से लग्न में पैदा हुआ, मेष में, वृष में, मकर में, कुंभ में, कन्या में। ग्रह देखा जाता है कौन सा उच्च का है कि नीच का है। मेरे राम जी आए सारे ग्रह उच्च के, कोई नीच का नहीं। योग लग्न ग्रह वार दिन, कौन सा दिन, सोमवार। मतलब योग लग्न ग्रह वार तिथि। अब तिथि आई, प्रथमा तिथि आई। प्रथमा तिथि ने कहा भगवान मैं प्रथम तिथि हूं, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। द्वितीय तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं भाई दूज के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लो। भगवान ने कहा समय नहीं आया। तृतीय आई, उसने कहा भगवान मैं हरितालिका नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। चतुर्थी आई, उसने कहा भगवान मैं गणेश चतुर्थी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। पंचमी आई, उसने कहा भगवान मैं नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। षष्ठी आई, उसने कहा भगवान मैं सूर्य षष्ठी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। सप्तमी आई, उसने कहा भगवान मैं अचला सप्तमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर बता लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। अष्टमी आई, उसने कहा भगवान मैं अष्टम तिथि हूँ और ये आपका ही नाम है, इसलिए आपको आना चाहिए। भगवान ने कहा अगली बार सोचेंगे। नवमी तिथि आई, नवमी तिथि ने कहा भगवान मैं तो रिक्ता तिथि हूं, आपकी इच्छा हो तो मुझ पे अवतार लीजिए। भगवान ने कहा बस जो रिक्त होता है मैं उसे ही भरता हूं। अच्छा ये बताओ जो गले तक इतना खा लिया हो फिर वो क्या कैसे खाएगा? अब 8-10 रसगुल्ला और खा गए, रसगोलम है वैसे तो खाए थे। अब ना बिल्कुल इच्छा ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? खाए हुए जो। अब अच्छे भूखे हो तो लाओ 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 लेते जाओ। भूख तो एक बात और
देखो, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की दीक्षा दे रहे थे। एक सेठ जी गए, बोले भगवान हमें भी आत्मज्ञान की दीक्षा दीजिए ना। भगवान बुद्ध ने कहा कल तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें वही आत्मदान की दीक्षा प्रदान करूंगा। दूसरे दिन भगवान घर पहुंचे तो भगवान जब वहां गए तो सेठ जी ने सोचा हो मेरे घर भगवान बुद्ध पधारे हैं, क्यों न भगवान को खीर खिलाई जाए। सुंदर खीर बनाया। भगवान बुद्ध से कहा भगवान खीर पाइए। भगवान ने अपना कमंडल बढ़ाया, इस कमंडल में डाल दो। सेठ जी ने ध्यान से देखा तो कमंडल में गोबर भरा था। बोले भगवान इसमें तो गोबर भरा है, इसमें खीर कैसे डाल दो? बोले डाल दो। बोले ना ना खीर खराब हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा तेरे अंदर भी तो गोबर भरा है, मैं आत्मज्ञान कहां से डाल दूं? पहले तो इसको साफ कर, सुथरा कर, निर्मल कर। भगवान कहां आता है जो अपने आप को शून्य कर लेता है। मैं हूं, मैं भगवान कहता तू है तो मेरी क्या जरूरत है? जब तक द्रौपदी कहती रही क्या मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं इससे दुशासन से लड़ूंगी, प्रहार करूंगी, कुछ नहीं, मेरे पति हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया सामने। तो द्रौपदी दोनों हाथ उठा लिया और कहा प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो फिर प्रभु आए, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। तो जब अपने आप को व्यक्ति रिक्त कर लेता है, शून्य कर लेता है, भगवान उसी को भरने के लिए आते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और सुंदर तिथि में भगवान आ रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता दिवस अति शीतन घामा, शीतन घामा राम गो पावन काल लोक विश्रामा शीतल मर्द सुरभि बघबाऊ, सुरभि बघबाऊ राम गो हर्षित शूर संतन मन चाऊ राम गो हर्षित शूर संतन मन चाऊ राम गो हर्षित शूर संतन मन चाऊ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जय हो नवमी तिथि की जय हो। बोलो चैत मास की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नवमी तिथि में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में दिन के अभिजीत नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे हमारे राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान
प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित दातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा निज आयुध बुझचारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत गवाना वेद पुराण बयंता करुणा सुख सागर सब गुण याद जहि गावै सुखि संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सौदासी अह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे प्रजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कई कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता मुनि बोली सो मति बोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुत परम मनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यज्ञ चरित जगा वही हरि पद पावई तेन परई भव खूपा या चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परई भव खूपा या चरित जगा वही हरि पद पावई तेन परई भव खूपा दिव्य धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत महादेव की जय पवन सुत महादेव की जय। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग, जोरदार ताली बजाइए, बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो जय दशरथ हो महाराज की जय हो कौशल्या मैया की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। ध्यान दीजिए, बैठ जाए महाराज भगवान को लेके। बहुत सुंदर दिव्य झांकी भी आपके समक्ष में है। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी आज पधारे हैं। देखो भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के महल में प्रकट है। अब बड़े ध्यान से सुनना, बैठ भी सकते हैं आप, बहुत देर हो गया तो, और हाथ पैर में थोड़ा जकड़न अकड़न हो तो खड़े भी हो सकते हैं आपकी इच्छा। तो देखिए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं। भगवान ने कहा मैया द्वार खोलो। मैया ने कहा क्यों? बोले लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, द्वार खोलो। मैया ने कहा कैसे खोलूं? बोले भगवान ने कहा मैया मैं आपका बेटा तो मेरी मैया। मैया ने कहा 20 फुटा का कोई बेटा होता क्या? इतना बड़ा कोई बेटा होता? इतने बना के? भगवान ने कहा मैया याद करो। क्या? कहीं कथा सुनाई। क्या भगवान ने क्या सुनाया? कथा। देखो भगवान पैदा होते ही कथा सुना रहे माता को, वो भी भैया को। कहीं कथा सुनाई, मात बुझाई। क्या सुनाया? बोले मैया जब आप थी सतरूपा, अब पिताजी थे मनु, और जब घोर तप किया तो वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा था मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। मैया मैंने आपसे भी पूछा आप भी वरदान मांगो, तो आपने कहा जब आप हमारे पुत्र बन के आए तो मुझे मालूम हो कि आप हमारे पुत्र हैं। तो मैया मैं आ गया, मैं आपका पुत्र और आप मेरी मैया। मैया ने कहा इतना बड़ा कोई पुत्र मैंने पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, बाप बन करके आने के लिए नहीं है। आप तो पिताजी बन के आए हो। भगवान ने कहा मैया तो क्या करूं? बोले पहले आप 2 हाथ हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिया। बोले अब छोटे हो जाओ। भगवान जी छोटे हो गए।
भगवान ने कहा मैया अब तो द्वार खोलो। बोले ना, बच्चा पैदा होता तो नंग धड़ंग पैदा होता, कपड़े हटाओ। भगवान ने कपड़े भी हटा दिया। मैया ने कहा, भगवान ने कहा मैया अब तो द्वार खोलो। बोले ना, रो। बोले क्यों? बोले बच्चा पैदा होता तो रोते हैं, तभी पता चलता है। बोले भगवान ने कहा मुझे क्या कष्ट है। मैया ने कहा कुछ लीला करो। तो सुनि बचन सुजाना बोधन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जो कौन सा चरित्र जो भगवान ने माता कौशल्या को सुनाया? यह चरित्र जो गा वही हरि पद पावै, दीन करे भव गोपाल। प्रीपथेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने रोना शुरू किया तो सुन सी रुदन परम प्रिय वाणी, सुन सी रुदन परम प्रिय वाणी। सबय चले आई सब रानी, सबय चले आई सब रानी। भगवान ने रोना स्टार्ट किया। सारी रानियां आ गई, दास दासी आ गई। बड़ी खुशियां हुई। दौड़ी दौड़ी दासी महाराज दशरथ के पास में गई। महाराज दशरथ ध्यान दे, दासी कह रही क्या? महाराज दशरथ ने कहा क्या? बोले बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या 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 हुआ? बोले कौशल्या मैया ने सुंदर से लाला को जन्म दिया है। कमल कमल जैसी आंखें हैं, रसगुल्ला जैसे गाल हैं, गुगराले बाल हैं। क्या कहना? महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं, गले का हार निकाला और दासी को दे दिया। इतने में दौड़ी दौड़ी कैकेयी मैया के महल से दासी आई। अब बोले महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज दशरथ ने कहा क्या हुआ? बोले कैकेयी मैया ने बहुत सुंदर लाला को जन्म दिया। इनकी सूरत भी बड़े लाला से मिलती है। अच्छा। महाराज दशरथ बड़े खुश हुए, उसे भी उपहार दिया। इतने में दौड़ी दौड़ी सुमित्रा मैया के महल से दासी आई। उसने कहा महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई। क्या हुआ? बोले सुमित्रा मैया ने दो दो लाला को जन्म दिया। अब तो महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं। दशरथ पुत्री जन्म सुनी गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठने करत मत धीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की
जय हो जय हो। महाराज दशरथ के जैसे पुत्र जन्म सुना, महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं, आनंद का ठिकाना नहीं। मैं आपसे कहूं, दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है, सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी बीत जाता है, शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीत जाता है, और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी बीतता है। आज महाराज दशरथ के जीवन में केवल सुख नहीं है, केवल शांति नहीं है, केवल आनंद नहीं है, केवल परमानंद नहीं है, इनके अंदर तो ब्रह्मानंद समाया हुआ है। कहना क्या है, कितनी खुशियां हैं अयोध्या में। परमानंद पूरी मन राजा, कहां बुलाए बजा बहु बाजा। जब परमानंद में मिलीन है, इन्हें कहा बजाओ बाजा, अरे होने तो बधाई, और सब लोग खड़े होकर के नाचेंगे और बधाइयां देंगे और आए सभी लोग मस्ती में झूमते और हुए। देखो महाराज दशरथ और माता कौशल्या दोनों हाथ से लुटाएंगे और उन्हें प्रणाम भी करेंगे, ये भी बीच बीच में नृत्य करेंगे। खुशी अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय गोपाल राम की, जय हो राजा राम की, जय गोपाल राम की। महाराज के हाथों में दो। आ जाइए आप भी मैया जी, ऊपर आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। और उधर देखो, सभी लोग दोनों हाथ पर उठाओ ऐसे। और देखो, भगवान के जन्म में खुशी नहीं है का, तो कहा थोड़ा सा भगवान के लिए नृत्य करो, अंदर से भी बाहर से भी, हैं? सुंदर बधाई हो रही। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे। ओ ब्रह्मा भी नाचे, आज विष्णु भी नाचे। ओ माता जी, बुआ जी। ब्रह्मा भी नाचे, आज विष्णु भी नाचे। ब्रह्मा भी नाचे, आज विष्णु भी नाचे। उधर भी शंकर नाचे, शंकर नाचे, तात थैया अवध में बाजे बधैया हो। शंकर नाचे, तात थैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। बधाई हो शिव प्रकाश बाबू, बधाई हो चंद्रशेखर भैया को, बधाई हो समस्त ओझा परिवार को, बधाई हो।
भगवान के जन्म में बधाई हो रही है। अवध में खुशियों का ठिकाना नहीं है भक्तों। सारे गंधर्वादिक कलाकार सभी दशरथ जी के दरबार में पहुंचकर और विविध प्रकार के वाद्य यंत्र घनाघन बज रहे हैं और सरयू की भी जल की धारा उच्छाल तरंगे लेकर मानो प्रभु के चरण का आचमन करना चाहती हूँ। क्या भाव है? हो तबला की बाजे मजीरा भी बाजे, तबला की बाजे मजीरा भी बाजे, तबला की बाजे मजीरा भी बाजे और बाजे सगनैया बद में बाजे बधैया हो और बाजे सगनैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं चारों ललना अवध में बाजे बधैया हो। किसमिस भी लुटेरा, काजू भी लुटेरा, किसमिस भी लुटेरा, काजू भी लुटेरा, किसमिस भी लुटेरा और लुटेंगे रुपया बद में बाजे बधैया हो और उड़ेंगे रुपया बद में बाजे बधैया हो। जन्मेंगे चारों भैया बद में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे बधैया सभी लोग गाइए बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मेंगे चारों ललना बद में बाजे बधैया, चारों ललना बद में बाजे बधैया हो। जन्मेंगे चारों भैया बद में बाजे बधैया हो, अवध में बाजे बधैया हो, अवध में बाजे बधैया हो। बधाई हो बधाई हो। देखो कल यहाँ पर भगवान श्री राम और मैया सीता जी का विवाह होगा। बड़ी दिव्य कथा आप सब लोग सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेके आइए और टाइम पर आइए। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अब देखो आप लोग बहुत लेट आते हैं, कथा समय 3 बजे, चलो थोड़ा और कम कर देते, बढ़ा देते हैं। तो कम से कम 4 बजे शुरू करेंगे तो 4 बजे तो आ जाए। 3 बजे की जगह 4 बजे कल से होगा लेकिन समय पे आए। दिव्य विवाह होगा, दिव्य झांकी निकलेगी। और विवाह में क्या होता है? कन्यादान होता है, कितनी सामग्री दी जाती है। तो वो सामग्री भी कोई जरूरी नहीं आप लेने जाएं, आपकी जो श्रद्धा हो वही करें। ये तो केवल एक भाव है ना। तो आप सामग्री लाएं जरूरी नहीं, लेकिन आप जरूर आए, ये जरूरी है। अपनी श्रद्धा लेके आए, अपना प्रेम लेके आए। और यहाँ पर भगवान का सुंदर महाराज दशरथ विराजित हैं। आज महाराज दशरथ के रूप में परम सम्मानी श्री राजेश ओझा जी हैं। ताली बजा करके स्वागत करें। और श्रीमती कंचन ओझा जी, ताली बजाएं जो कौशल्या मैया है। बहुत सुंदर क्रम है। अब जो लोग यहाँ आना चाहें तो बारी बारी से आरती करें, भगवान को जो चढ़ाना चाहे कर सकते हैं। तब तक एक सुंदर भजन हमारे शास्त्री जी के माध्यम से सुनेंगे, फिर आरती करेंगे। जुग जुग जिए सुललनवा भवन, माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सुललनवा भवन, माँ के
गो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल गो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज के दिनवा सुहावन आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन गो आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन गो ललना ललना दीदिया के थोड़ी ला जन्म ले परसुल कर गो ललना दीदिया के थोड़ी ला जन्म ले परसुल कर गो। सासु सुहागिन बरभागिन सासु सुहागिन बरभागिन अनधन लुटावेली गो सासु सुहागिन बरभागिन अनधन लुटावेली गो ललना दुआरा पे ललना दुआरा पे बाजला बधैया मनवा उठे सोगर गो ललना दुआरा पे बाजला बधैया मनवा उठे सोगर गो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल गो। नाची नाची गावेली बगिनिया। और इस घर में कौन कौन बेटी आई हुई है भाई? बेटी को तो नाचना चाहिए कम से कम सुहर में। इस घर की जो जो बेटी और बहनें हैं कम से कम नाचिए भगवान के बधाई में। नाची नाची गावेली बगिनिया नाची नाची गावेली बगिनिया ललना के खिलावेली गो नाची नाची गावेली बगिनिया ललना के खिलावेली गो ललना हंसी हंसी ललना हंसी हंसी केहू के जलावेली रस बरसावेली गो ललना हंसी हंसी केहू के जलावेली रस बरसावेली गो आज के दिन सुहावन आज के दिन सुहावन। बहुत बहुत बधाई और भगवान अपने इष्ट सरकार बालाजी से प्रार्थना करूंगा ये ओझा परिवार दिन दान चौगनी वृद्धि करे और समस्त ये वंश भगवान की कृपा से चिरकाल तक चलता रहे। हे प्रभु जय हो जय हो जय हो। आज के दिन सुहावन आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन गो आज के तिथिया सुहावन आज के तिथिया सुहावन रतिया लुभावन गो।
बाबू चंद्रशेखर बाप भैया के घर में खोलना दीदी आके, खोलना दीदी आके, थोड़ी ना जन्म ले खोलना बड़ा सुंदर हो, खोलना दीदी आके, थोड़ी ना जन्म ले खोलना बड़ा सुंदर हो। गिलना लाल हुई कुलवा के दीपक, गिलना लाल हुई कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। देखो धगावे जैसे बाबूजी के, नथिया धगावे जैसे बाबूजी के, अखियां मार नीचे को। नथिया धगावे जैसे बाबूजी के, अखियां मार नीचे को। ललना मोहवागा, ललना मोहवागा, चंदा सूरज माता सगरो अजोड़ पहले हो। ललना मोहवागा, चंदा सूरज माता सगरो अजोड़ पहले हो। ललना लाल हुई कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आरती के लिए आ जाए, आप ही लोग कर लीजिए, आ जाइए। बड़े प्रेम से सब लोग आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनुषो जातः, चक्षु सूर्यो यजायतः, श्रोत्राद्रायुष्य प्राणस्य, मुखादग्निर्न जायतः। सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं आरती के लिए। लला की जय, आरती राम लला की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती राम लला की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती राम लला। श्री दशरथ के परम दुलारो, श्री दशरथ के परम दुलारो, कौशल्या की अखियों के तारो, कौशल्या की अखियों के तारो, मित्रन को प्राणन दे प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजय। आरती राम लला की जय, भरत लाल को जेठो गैया, राघव कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यज्ञ छवि नैनन में भर लीजय। आरती चारों भात की जय। तो तरी बोले
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। सभी लोग एक बार ऊपर हाथ करके हमारे साथ नाम कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग गाए उत्साहवाद में, लगे कि भदासी में कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम आर्तरिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्यहते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम राम। देखिए यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। राम कुमार शुक्ला धर्माचार्य।